आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक है विसाका इंडस्ट्रीज। यहां पर आपको खरीदारी की राय दी जा रही है इस समय बहुत ही शानदार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए। जैसे कि आप लोग बात कर रहे थे, देखिए हाउसिंग सेक्टर के लिए यहां पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आपको राहत मिलती हुई नजर आ रही है पूरी की पूरी इंडस्ट्री में, जो भी कंपनीज खासतौर पे मिड साइज के सेगमेंट में आती हैं उनके लिए। तो विसाका इंडस्ट्रीज पे जो मेरा टारगेट है वो तकरीबन 340 रुपए का है, क्योंकि ये एक प्ले है हाउसिंग पे, ये एक प्ले है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये एक प्ले है रूरल और इंडस्ट्रियल रीस्टार्टिंग पे, जिस तरह के इनके प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले अगर आप इस पे देखें किस तरह का अट्रैक्टिव वैल्यूएशन इस समय देखने को मिल रहा है। 6% की डिविडेंड यील्ड आपको मिलती है स्टॉक पे। जी हाँ, 6% की डिविडेंड यील्ड है, जो कि आपको अब एफडी के रेट भी नहीं मिल रहे हैं बैंक में। इस तरह की डिविडेंड यील्ड आपको ये कंपनी दे रही है। और मैंने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देखा, ये जितनी कमाई करते हैं उसमें से आपको तकरीबन 25 से 30% मुनाफा डिविडेंड के तौर पे लगातार देते हैं। तो एक कैश रिच कंपनी है। अच्छा, फिर मैंने देखा बैलेंस शीट कैसी है, क्या आगे भी ये फ्रीडम रहेगी? अभी थोड़ा सा स्ट्रेन आया है क्या? ऐसा नहीं है। दरअसल आप इनका अगर डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए तो पिछले 4 सालों में इनका डेट टू इक्विटी रेशियो जो 1 था वो हाफ हो गया है। यानी कैपिटल बेस लगातार बढ़ता गया, मुनाफा कमा कमा के इन्होंने डेट को रीपे किया और डेट उस हिसाब से नहीं बढ़ा तो आधा हो गया है। यानी कैश का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो ये डिविडेंड यील्ड आगे भी मेंटेन रहेगी। दूसरा तरीका इसको देखने का बुक वैल्यू पे नजर डालिए। 318 रुपए का बुक वैल्यू है, तो उसके हिसाब से अभी भी ये बुक वैल्यू से करीबन 20-22% के डिस्काउंट पे चल रही है और ये बुक वैल्यू से प्रीमियम पे ट्रेड करती रही है 2 से 3 टाइम पे। तो अभी यहां पे बहुत ज्यादा ऊपर जाने के मौके बाकी हैं। क्या चीज पसंद आती है इसमें? हाल के दिनों में आपने देखा कि सीमेंट की डिमांड बढ़ी है, सीमेंट का वॉल्यूम और दाम बढ़ा है साउथ में। यह कंपनी भी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, इस सेगमेंट में इन राज्यों में खास तौर पे फोकस रखती है और वहां पर दाम बढ़ते हुए जो नजर आ रहे हैं, डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसका पूरा फायदा इस कंपनी को मिलेगा। दूसरी बात हमने आपको बताया, जो सरकार इस समय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत फोकस कर रही है रूरल इंफ्रा, रूरल हाउसिंग जैसे सेगमेंट्स पे, वहां पर आपको मदद मिलती हुई नजर आएगी। तीसरी बात अगर आप देखें तो 2019-20 के जो फाइनल आंकड़े इस समय हमारे सामने आए हैं इस कंपनी की ओर से, ये मार्केट लीडर बन गई है सीमेंट शीट में। जो नंबर 2 कंपनी हुआ करती थी, नंबर 1 होती हुई आपको नजर आएगी। और साथ में इनके और भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, वहां से वैल्यू एडिशन और आपको मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। तो ये फाइबर सीमेंट बोर्ड बनाते हैं जो टर्माइट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, और इसके चलते इस सेगमेंट में काफी तेजी के साथ हाल के दिनों में आपने डिमांड बढ़ते हुए देखी है। और यही वजह है कि अगर आप साल दर साल पिछले 3-4 सालों का ट्रेंड देखेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगला जो स्टेप इन्होंने लिया है वो इन्होंने लिया है सोलर रूफिंग सिस्टम का, जो कि एटम के नाम से ये सोलर रूफिंग बनाते हैं। तो जाहिर है कि सोलर एनर्जी के सेगमेंट में भी इन्होंने कदम रख दिया है। ये वो सेगमेंट है जो काफी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ा है और आगे भी इसी रफ्तार से बढ़ेगा। आपको ध्यान होगा पिछले हफ्ते ही एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट था जिसको प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया है, तो इसकी डिमांड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक और चीज इन्होंने की है वो मैं आपको बताता हूं, उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। इन्होंने एक MTS एयर जेट स्पिनिंग टेक्नोलॉजी लगाई है जिससे ये PET बॉटल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं फाइबर में। और अब तक ये कंपनी करीब 1 करोड़ बॉटल्स को यार्न में कन्वर्ट कर चुकी है। तो ना केवल ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली स्टेप है बल्कि कंपनी के लिए बड़ा अच्छा मुनाफे का सौदा भी है और यहां पर सरकारी मदद भी मिलती है, जिससे जाहिर है कि काफी प्रॉफिटेबल वेंचर ये साबित हो रहा है। तो इन सारे सेगमेंट्स को देखते हुए जिस तरह की स्ट्रेंथ इस कंपनी में है, जिस तरह का शानदार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस समय देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है इस मार्केट में हम लगातार आपके लिए वैल्यू स्टॉक्स ढूंढ कर ला रहे हैं जहां पे अभी भी ऊपर जाने की काफी जगह है। 2019 का इसका हाई था 448, मेरा टारगेट तो अभी 340 ही है। यानी पिछले साल का हाई भी जो है वो मेरे टारगेट से करीब 100 रुपए ऊपर है। तो जाहिर है कि अपग्रेड का मौका मिलेगा, लेकिन मैं सिर्फ याद दिला दूं 838 रुपए ये इसका 2018 का हाई था। तो कई बार टारगेट अपग्रेड करने का मौका मिलेगा, ये मुझे लगता है स्टॉक के लिए। राहुल जी जरा चार्ट पे नजर डालिए। मुझे लग रहा है कि एक ब्रेकआउट बनाता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। पिछले सेशन और इस सेशन को अगर आप एक साथ देखें तो टेक्निकली एक आपको मॉर्निंग स्टार टाइप का फ्रेमवर्क दिखता है। जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक 2-3 पैटर्न्स इसमें है। एक तो रिवर्स हेड एंड
भी है, बड़े वीकली चार्ट्स पर, छोटे चार्ट्स पर भी काफी अच्छा सेटअप है। आई थिंक 265 के ऊपर ये स्टॉक एक तरह से पॉजिटिव ब्लू स्काई टेरिटरी में रहता है। 200 डीएमआई इसका जो है अराउंड 295 का है, तो आई थिंक पहला टारगेट वो हो जाता है। और ओवरऑल आई थिंक जो जो इसका जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है, और मैं सरप्राइज नहीं होगा कि ये स्टॉक ऊपर में 300 क्रॉस करके वहां से भी अच्छा रिटर्न दे। तो आई थिंक आप मेरे हिसाब से 250 के स्टॉप लॉस से इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं 300 रुपए के टारगेट के लिए। तो पंड्या का फंडा में आज का मेरा इस वक्त का स्टॉक है हरक्यूलिस हॉयस्ट, और यहां पर 110 रुपए के शुरुआती टारगेट के साथ खरीदारी की राय दी जा रही है। ये एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी है जो बहुत बड़े बड़े काम करती है। बड़े बड़े काम इसलिए क्योंकि हर तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क में, हर तरह के मटेरियल हैंडलिंग में, हर तरह के प्लांट में, हर तरह के इंफ्रा प्रोजेक्ट में इनके प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है। ये स्टॉक किस समय खरीदने की राय क्यों दी जा रही है? आप लोग सीमेंट की बात कर रहे थे कुछ देर पहले, सुबह मैंने भी सीमेंट सेक्टर से ही विसाखा में तेजी की कॉल दी थी। तो इन तमाम स्टॉक्स पे आप इस समय जो खरीदारी देख रहे हैं उसकी वजह यह है कि ये वो सेगमेंट्स हैं जहां पे बाजार को डीप वैल्यू दिखती है। दूसरी बात बाजार को यह दिखती है कि हमने जिस तरह का वैल्यू डिस्ट्रक्शन देखा है वो जरूरत से ज्यादा देखने को मिला है, और दरअसल कारोबार काफी तेज रफ्तार के साथ पटरी पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर कंस्ट्रक्शन वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क वापस से आपको ट्रैक पे दिखाई देता है और फैक्ट्रियां फिर से शुरू होती है, तो वहां पे इनके प्रोडक्ट के लिए एक रिप्लेसमेंट डिमांड तुरंत क्रिएट होगी। तो मैंने आपको 110 का टारगेट दिया है, लेकिन मैं सिर्फ आपको याद दिलाऊं 2019 का हाई था 139 रुपए, 2018 का हाई था 162 रुपए, इस कंपनी का लाइफ हाई रहा है 230 रुपए। तो मेरा जो टारगेट है वो इस कंपनी के लाइफ हाई से भी आधा है, और आज अगर आप इस लेवल पर ले रहे हैं तो जाहिर है कि यहां से तो अभी काफी ऊपर के लेवल आपको बार बार अपग्रेड करने का मौका साफ तौर पे आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सिर्फ ये दाम की कमी यही एक वजह नहीं है। वैल्यूएशन देखिए 105 रुपए की तो बुक वैल्यू है, अभी भी ये अपनी बुक वैल्यू से आपको तकरीबन 20% के डिस्काउंट पे मिल रहा है ये स्टॉक, तो यहां पर लेने के लिए अभी भी काफी शानदार मौका दिखाई देता है। दूसरी बड़ी बात, हर तरह के इंडस्ट्री को ये कैटर करते हैं। जो मैंने कहा बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, तो बहुत बड़े से लेकर के बहुत छोटे तक बड़ी से बड़ी देश की जानी मानी कंपनियां इनकी क्लाइंट हैं, चाहे वो ऑटो सेक्टर में हो, ऑटो एंसिलरी हो, पावर हो, मेटल हो, इंफ्रा हो, पेट्रोकेमिकल हो, टेक्सटाइल हो, और छोटी से छोटी कंपनीज, मिड साइज कंपनीज, एसएमई, सबके लिए ये काम करते हैं। और इस कंपनी की जो एक खासियत है वो ये है कि ये डेट फ्री कंपनी है। तो आज के माहौल में जब आपको बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ देखनी जरूरी है, वैल्यू नजर आती है, वैल्यूएशन चीप है, मौका अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, लेकिन डेट फ्री भी है, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पोजीशन ले सकते हैं। तो हर साल अपने मुनाफे का करीब 40% डिविडेंड के तौर पे दे देते हैं, क्योंकि डेट फ्री है, इंटरेस्ट का तो खर्च ही नहीं है। तीसरी अच्छी बात, प्रोमोटर की हिस्सेदारी करीब करीब 70% के आसपास है, 69.6%। तो ये कॉन्फिडेंस दिखाता है प्रोमोटर्स की ओर से, और इस वजह से आपको यहां पर खरीदारी का मौका जरूर ढूंढना चाहिए। और प्रोमोटर कौन है? ये बजाज ग्रुप की कंपनी है, शेखर बजाज इसके चेयरमैन है। तो जाहिर है कि इस प्रोमोटर पे आप भरोसा कर सकते हैं, इस फैमिली के तमाम बिजनेसेस पे आप भरोसा करते हैं, और इसकी वजह से इस कंपनी में जब आपको शानदार वैल्यू नजर आती है, अब भी आप देखिए हम जब आज के तारीख में बात कर रहे हैं तो इस कंपनी का जो कुल मार्केट कैप है वो तकरीबन 270 करोड़ के आसपास का ही है। तो स्मॉल कैप कंपनी है, और अभी यहां पर आने वाले दिनों में आपको काफी शानदार मौके नजर आएंगे। सिर्फ एक बात और याद दिला दूं कि इन्होंने अपनी बुक वैल्यू में, अपने रिजर्व्स में लगातार बढ़ोतरी की है डेट फ्री होने की वजह से। तो जो वैल्यूएशन का बेस हम आपको बता रहे हैं ना, वो साल दर साल लगातार ऊपर आता जा रहा है। तो एक बार इसके चार्ट पर नजर डाल लेते हैं। सातपुते जी जरा देखिए, मैं तो देख रहा हूं कि ये एक बहुत ही डिसाइसिव ब्रेकआउट चार्ट पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ये पिछले सेशन में ही आया था, और आज तो कंफर्मेशन हो गया कि इसने एक लॉन्ग टर्म का बॉटम बना लिया है। बिल्कुल, और कल भी आपने बिल्कुल सही कहा प्रदीप जी कि इसमें लास्ट वीक फ्राइडे में यहाँ पे टेक्निकल एक अच्छा पुलबैक देखा, अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से 75 के आसपास था, और आज इसमें फॉलो थ्रू मिला। और इसमें सबसे बड़ी बात है आज इसमें रेंज ब्रेकआउट हो, जो पिछले 3 महीने का जो दायरा था करीबन 80-82 ऑन हायर साइड, लोअर साइड पे जो 60 का रेंज था, तो ये पूरा रेंज इसमें आज टेक्निकली इसमें रेंज ब्रेकआउट हुआ है। और मुझे लगता है कि आपका टारगेट वैलिड है। स्टॉप लॉस जो होगा, यानी नेकलाइन जो है ब्रेकआउट हुआ था 82 के ऊपर, तो मेरा स्टॉप लॉस भी प्रदीप जी 82 का रहेगा, और आपका जो टारगेट है 110 का, मुझे लगता है ये बिल्कुल वैलिड टारगेट है। जी वीरू।